है हमारे समूह सखी चैनल में। आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो वह महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल कर आई 2025 की नई अपडेट में नई जानकारी के साथ लेकर आए हैं यह अपडेट। तो कौन सी अपडेट निकल कर आई हुई है? यह राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाना हुआ जरूरी। तो ई-केवाईसी करवाना हुआ जरूरी, तो इसकी पूरी अपडेट निकल कर आई हुई है कि यदि आप महीना का 3 बार राशन उठाना चाहते हैं और 1000 रुपए का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी करवाना हुआ जरूरी। तो ई-केवाईसी करवाने के लिए अंतिम डेट जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से। यदि आपका राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो आपको राशन का लाभ नहीं मिलेगा, ना ही तो आपको 1000 रुपए का लाभ मिलेगा। तो यह अपडेट बराबर निकल कर आ रही है, इसलिए आपको यह जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि आप लोग जाइए और तुरंत ई-केवाईसी करवा लीजिए। तो ई-केवाईसी करवाने के लिए अपडेट जारी किया गया, यानी तिथि भी जारी कर दिया गया है, जो कि तिथि यह 30 जून 2025 तक ही लास्ट डेट रखा गया है। तो लास्ट डेट तक आप इसमें ई-केवाईसी करवा लीजिए और राशन कार्ड से यह अपडेट करवा लीजिए ताकि आपको राशन 3 बार का लाभ मिल सके और साथ ही 1000 रुपए का भी लाभ उठा सके। तो यह राशन कार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ई-केवाईसी। इसके लिए बिना आपके स्पीड वाला राशन मिलना बंद हो जाएगा। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो स्पीड वाला यानी 3 बार जो महीने में राशन आपको मिलने वाला है जून जुलाई अगस्त का, तो वह राशन आपको मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको अपडेट दे रहे हैं, आपको जानकारियां प्रदान कर रहे हैं कि आप लोग बहुत जल्द जाकर ई-केवाईसी करवा लीजिए। तो ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड को भी साथ में ले जाना है और साथ ही राशन कार्ड से जुड़वाना होगा, यानी आपका आधार कार्ड जो है आप अपने राशन कार्ड से जुड़वा लीजिए। तो जब आप जुड़वा लेंगे तो उसका सत्यापन आपको करवाना होगा। सत्यापन आप करवाएंगे यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आपका सत्यापन होगा। ई-केवाईसी आप करवा लीजिए। जब आप ई-केवाईसी करवाते हैं तो महीने में 3 बार जो राशन मिलता है उसका लाभ आपको प्रदान किया जाएगा। तो ई-केवाईसी आपको कैसे करवाना होगा, कहाँ से करवाना होगा, यह भी जान लीजिए। तो हाँ, आप जब ई-केवाईसी करवाने जाएंगे तो ऑनलाइन करवाना पड़ेगा ई-केवाईसी और साथ ही ऑफलाइन भी करवाना पड़ेगा या ई-केवाईसी। तो आधार के अधिकारी वेबसाइट पर यानी अपने जन सेवा केंद्र पे जाइए और साथ ही आप जहां पर राशन उठाते हैं वहां पर भी इसका अपडेट करवा सकते हैं, यानी यह ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो अपना आधार नंबर अन्य जानकारियां आपको दर्ज करनी होगी। वेबसाइट के निम्न निर्देश का पालन करना होगा। ओटीपी जाएगा, ओटीपी लेकर आपको सत्यापन करना होगा। अपने आधार से यह जोड़ना होगा, मोबाइल नंबर भी लगाना होगा। मोबाइल नंबर जब आप लगा देंगे तो ओटीपी की जानकारियां आपको भरनी होगी, यानी संख्या भरनी होगी। संख्या जब आप भर देंगे तो आपका जो राशन कार्ड है ई-केवाईसी हो जाएगा। तो ई-केवाईसी जब आपका हो जाएगा तो आपका महीने का 3 बार का राशन और साथ ही प्लस आपको 1000 रुपए का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप ई-केवाईसी करवाएंगे तो क्या क्या दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट लगेंगे यह भी जानकारी आप ले लीजिए। तो ई-केवाईसी आप जब करवाएंगे तो आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा, जैसे कि हमने बता दिया कि आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड यह जरूरी होना चाहिए। जब यह रहेगा तो आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं और ई-केवाईसी करवाने के बाद आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आवेदन जमा करेंगे कहाँ पर, यानी जब आप आवेदन कर देंगे तो आपको आवेदन कहाँ पर जमा करना होगा और साथ ही यह जमा करने के बाद इसमें क्या जांच भी करवानी पड़ेगी कि आपका आवेदन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हाँ, इसमें आपको जांच करवानी पड़ेगी आपका आवेदन यानी ई-केवाईसी सही हुआ है कि नहीं, यह भी आप जान लीजिए। तो आवेदन जब आप जमा करेंगे तो आपका पहचान सत्यापित हो जाएगा, यानी उससे आप पता चलेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, गरीब स्थिति से हैं या अमीर स्थिति से। इससे आपकी क्रेडिट पता चलती है और जब आपकी क्रेडिट पता चल जाएगी तो इसी हिसाब से आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यदि गरीबी श्रेणी में आते हैं तो गरीबी श्रेणी से आपको 35 केजी यानी 35 किलो राशन मिलेगा। और वहीं यदि आप अमीर से आते हैं यानी अमीरी राशन कार्ड में आते हैं तो आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति पे मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको दिया जाएगा, जितने परिवार आपके रहेंगे उतने ही परिवारों का राशन 5-5 किलो के हिसाब से दिया जाएगा। और वहीं यदि गरीबी स्थिति से हैं तो 35 किलो आपका रिकॉर्ड बना रहेगा, 35 किलो राशन आपको दिया जाएगा। तो इस स्थिति की जाँच भी की जाएगी। जब आप आवेदन कर देंगे तो कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ है तो इसकी जाँच की जाएगी। इसकी जाँच जब
आप करेंगे तो ई-केवाईसी के माध्यम से ही जांच की जाएगी। तो ई-केवाईसी जब हुआ रहेगा तो यह पूरे अपडेट पूरी जांच करती है, यानी ई-केवाईसी की इसमें कोई अमीर या गरीब व्यक्ति किस प्रकार से जुड़ा है, किस प्रकार से नहीं, किनका राशन बना किसका नहीं, यह ई-केवाईसी के माध्यम से पता चलता है। और साथ ही ई-केवाईसी का प्रथम लाभ यह है कि ई-केवाईसी जब हुआ रहता है तो आपका राशन मिलने का प्रथम वरीयता मिल जाती है। तो इसलिए ई-केवाईसी हुआ अनिवार्य, ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। यदि आप लोग ई-केवाईसी करवाते हैं तभी आपको राशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे भी जाकर यह ई-केवाईसी करवा सकते हैं और साथ ही राशन डीलर के पास भी जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहाँ पर डीलर के पास भी मशीन है, वहाँ पर भी ई-केवाईसी की जाती है। और ई-केवाईसी यदि कहीं भी नहीं करवा पा रहे हैं तो आप डीलर के पास ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो इस स्थिति में सरकार ने यह भी सुविधा इनको दी है। उसके बाद आधार कार्ड और राशन कार्ड की जानकारी प्रदान करनी होगी डीलर को। जब डीलर के पास आप जाएंगे, राशन कार्ड की सारी जानकारियाँ बताएंगे, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर उसमें लगवाएंगे, फिंगरप्रिंट लगवाएंगे और स्कैन करवाएंगे, यानी आपका चेहरा स्कैन होगा। जब आपका चेहरा स्कैन हो जाएगा तो उसी हिसाब से आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह सारी अपडेटें निकल कर आई हुई हैं। और हाँ, इसमें यह भी ज़रूरी बात जान लीजिए कि ई-केवाईसी करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड जरूर होना चाहिए। यह दोनों अगर होते हैं तभी आपका ई-केवाईसी होगा, तभी आपको राशन कार्ड से संबंधित लाभ मिलेंगे। यदि आपके पास ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको स्पीड वाला राशन नहीं मिलेगा, यानी जो जून, जुलाई, अगस्त का 3 माह का एक ही माह में राशन मिल रहा है वह राशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप यह दिमाग में रखिए और तुरंत जाकर यह राशन कार्ड ई-केवाईसी आप करवा लीजिए। तो 30 जून तक यह लास्ट डेट रखा गया ई-केवाईसी 30 जून तक अनिवार्य रूप से करवाना है। अनिवार्य रूप से आप लोग करवा लीजिए। आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि आपके पास समस्याएं आती हैं तो इस समस्याओं का समाधान करने के लिए आप राशन डीलर खाद्य विभाग कार्यालय पे जाकर भी संपर्क कर सकते हैं, यानी यह विभाग जो है ब्लॉक स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर से जाकर यह ई-केवाईसी का अपडेट करवा सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया यही है। जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे आप, जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाते हैं, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट के सामने ई-केवाईसी डालेंगे तो पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि क्या क्या जानकारियाँ इसमें भरनी है, वह सब जानकारियाँ आपको भरना होगा। जब जानकारियाँ आप भर देंगे तो उसमें से आपको ई-केवाईसी का सत्यापित कर दिया जाएगा और ई-केवाईसी जब सत्यापित हो जाएगा तो उसी महीने से आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ई-केवाईसी करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा यह भी आप जान लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जैसे आप अधिकारी वेबसाइट पर जाएं, वहां पर अपना आधार, राशन कार्ड ले जाइए, वहां पर वेबसाइट पर अपना यानी ई-केवाईसी संबंधित जानकारियाँ अपलोड करिए और अपलोड करते हुए पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट जब खुल जाएगा उसमें आप अपना जानकारियाँ भरिए, अपना आधार नंबर डालिए और राशन कार्ड नंबर डालिए, यह सब जानकारियाँ भरिए। उसके बाद ये जानकारियाँ जब भरेंगे तो आपका पहचान की पुष्टि होगा, OTP आएगा, OTP का प्रयोग करेंगे और आप जब प्रयोग करते हैं तो इससे आपका ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। तो ई-केवाईसी जब आपका हो जाएगा, एक बार आप फिर से जाँच कर लीजिए कहीं पर गलती तो नहीं हुई, कहीं पर मिस्टेक नहीं हुई है। यदि मिस्टेक पाया जाता है तो आधार कार्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से सारी जानकारियाँ देखी जाती है। यदि कोई भी प्रक्रिया गलत पाई जाती है तो आपका ई-केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के इसमें भी अपडेट आ रहे हैं, तो आप लोग एक बार जांच जरूर कर लीजिएगा। तो ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और साथ ही अपना राशन कार्ड नंबर यही सब डालना होता है। यह सब आप डालेंगे, ई-केवाईसी करेंगे। तो जब आपका ई-केवाईसी हो जाएगा तो आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही 1000 रुपये का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ई-केवाईसी क्या है और ई-केवाईसी का मतलब क्या है, ई-केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आप जान लीजिए। तो ई-केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहचान की पुष्टि की जाती है, पर्सनल जानकारियाँ ली जाती है और डिजिटल के रूप में यह सब किया जाता है, यानी कंप्यूटर के रूप में यह सब किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड प्रमाणीकरण करने के लिए नागरिकों को आधिकारिक कार्यों के सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए यह ई-केवाईसी पात्र बनाती है
है और इससे उपयोग विभिन्न सेक्टर जैसी वित्तीय सेवाएं और मोबाइल सिम कार्ड को प्राप्ति करती हैं। और साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया यह होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया किए जाते हैं ई-केवाईसी ज़्यादातर राशन कार्ड में, और साथ ही जो किसान निधि का पैसा भी मिलता है उसमें भी ई-केवाईसी करवाई जाती है। और बैंक ब्रांच में बहुत से खाते ऐसे होते हैं उसमें भी ई-केवाईसी करवाया जाता है। तो ई-केवाईसी आधार का एक आधारित नुमा है और इसकी सहायता करता है, यानी ई-केवाईसी सब जगहों पर करवाना पड़ता है। तो ई-केवाईसी का फुल फॉर्म यही होता है, ई-केवाईसी का मतलब यही होता है, ई-केवाईसी यही होता है जो कि सुगम कार्यों को प्रमाणित करता है, लोगों को दस्तावेज उपलब्ध कराता है, दस्तावेज की चिंता किए बिना पहचान अपना प्रमाणित करता है। तो ई-केवाईसी का मतलब यही होता है, ई-केवाईसी का फुल फॉर्म भी यही होता है। तो ई-केवाईसी करवाने के लिए दस्तावेज भी लगते हैं। दस्तावेज की बात करें तो हमने आपको बता दिया, आधार कार्ड आपका लगेगा और फोटोग्राफ लगेगा, यानी एक फ़ोटो लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा और आय का प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही नौकरी की, यदि नौकरी है तो नौकरी की पुष्टि भी करवानी होगी। यही सब कार्य आपको करवाना होगा, यही सब दस्तावेज भी आपको लगवाना होगा यदि आप ई-केवाईसी करने जाते हैं तो इस प्रकार से ई-केवाईसी की जाती है। तो जो भी दीदी भैया ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं अपने राशन कार्ड में तो तुरंत जाए, 30 जून तक अपडेट रखी गई है, तुरंत जाकर ई-केवाईसी करवा लीजिए। तो आज की जानकारी थी ई-केवाईसी से संबंधित, राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की अपडेट में यही जानकारी थी। धन्यवाद, मिलते हैं।